हाँ। डब्लू ब्लॉक भी और आपका ब्लॉक भी, हम्म। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? क्या डिफरेंस है? हाँ, तो आपने उसमें एडिट करना भी सीखा कि किस तरह से एडिट करेंगे उसको? एडिट करना नहीं सीखा था, है ना? एडिट करना नहीं सीखा अभी, है ना? ठीक है, तो देखो हम यहाँ से एक ब्लॉक बना लेते हैं छोटा सा, जैसे कि ये आपका एक रेक्टेंगल है और ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। अब इसी को एक ब्लॉक बना लेते हैं, चाहे आप वो टेम्परेरी बना लो चाहे आप डब्लू ब्लॉक बना लो, दोनों का ही सेम मेथड है एडिट करने का, ठीक है। तो यहाँ से आप क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक करो, यहाँ पे आप इसको नाम दे दिया, पिक पॉइंट लिया आपने, इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और एंटर मार दिया और ओके कर दो। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं। इसी तरह से ब्लॉक बनता है, इसको डिलीट कर दो। अब यहाँ से इंसर्ट करो ब्लॉक को, ये आ रहा है, आ गया। अब इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं। क्या करने हैं? चेंजेस करने हैं। आपने 2 ब्लॉक यहाँ पे इंसर्ट करा लिए, अब आप इसमें डबल क्लिक करो यहाँ पे, तो ये क्या बोला है? ब्लॉक एडिटर डेफिनेशन खुल रहा है, एडिट ब्लॉक डेफिनेशन, यस और नो? इसको ओपन करो। हाँ जी। तो देखो ये ओपन होके आ गया आपका, यस। अब इसमें आपको, हाँ जी। आप फिर से होम में जाओ और जो ऐड करना है वो ऐड कर दो इसमें, सर्कल लेकर के सर्कल ऐड कर दो, या कुछ और ऐड करना हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ऐड हो गया, और इसको यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा आपको ब्लॉक एडिटर को, और सेव चेंजेस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो देखो हमने एक में चेंज किया था, दोनों में हो गया था, हो गया। क्यों? क्योंकि ये भी तो आपका क्या है? ब्लॉक है। अब जो अगला वाला इंसर्ट करोगे उसमें भी ये चीज आपकी ऐड होके आएगी। तो दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि मान लो कि अगर आपको गलती से कोई ब्लॉक आपने गलत लगा दिया है, तो उसमें एक में एडिट करोगे तो बाकी के अपने आप अपडेट हो जाएंगे। आई बात समझ में? हाँ जी। तो ये आपका एक और बेनिफिट होता है ब्लॉक एडिट का। यहाँ पे आपको देखो एडिट ब्लॉक का भी ऑप्शन है, ये रहा। आप यहाँ से आपके पास क्लिक करोगे तो देखो जितने भी आपके ब्लॉक होंगे ना आपकी स्क्रीन पे, सबको दिखा देगा। फिर यहाँ से आप इसको चूज कर लो और ओके कर दो, तो फिर से देखो वही विंडो खुल के आ गई आपकी। ठीक है सर एक बार दोबारा बता दीजिए ब्लॉक कैसे बनाएंगे हम लोग? ब्लॉक कैसे बनाएंगे? ब्लॉक ऐसे बनता है डियर कि आपको सबसे पहले तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जो आपको ब्लॉक बनाना है ना, वो ऑब्जेक्ट आपको पहले एक बार बनाना पड़ता है, ठीक है। आई बात समझ में? यस। जैसे कि कोई भी चीज आपकी बार बार रिपीट हो रही है आपकी ड्राइंग में, उसी का तो आप ब्लॉक बनाओगे। तो एक बार आपने इसको बना लिया, अब क्या करना है आपको? यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करना है या बी एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा ब्लॉक का, यहाँ से आपको पिक पॉइंट लेना पड़ेगा यानी कि बेस पॉइंट, फिर आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और एंटर मार के ओके कर दो। तो ये देखिए आपका ब्लॉक बन गया, ये रहा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके डियर, ओके। तो कोई डाउट किसी को? No. अब देखो, अब आता है आपका एट्रीब्यूट टॉपिक। क्या आता है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट एक्चुअली होता क्या है कि आप कोई भी एक फिगर लो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपने मैकेनिकल वाला चूज किया और ये आपने वॉल्व है आपका, है ना। वॉल्व पर कल क्लिक किया और ओके किया। तो जैसे ही आप इस वॉल्व को क्लिक करोगे लगाने के लिए,
तो इसके साथ देखो एक एडिट एट्रीब्यूट की विंडो खुल के आई है। क्या है? एडिट एट्रीब्यूट। हाँ, तो इसमें देखो आपके पास 3 टेक्स्ट है। पहला क्या है? एडी वर्ल्ड डिस्क्रिप्शन में इसका क्या मतलब हुआ? बल्ब का डिस्क्रिप्शन क्या है, साइज ठीक है, कितने, मान लो कि ये आपका मेन सप्लाई वाल्व है, ये डिस्क्रिप्शन हो गया इसका। क्यों डियर? हाँ जी। और इसका साइज के लिए क्या रखना है आपको? मान लो कि ये आपका 2 इंची का है, ठीक है। फिर क्या है? डेली वॉल्व टैग। टैग में मान लो कि ये आपका कौन सी कंपनी का है? प्रैग का है, ठीक है। और इसका सप्लायर कौन है? मैं हूं, ठीक है। और इसको कर दो यहाँ से ओके। तो ये इंफॉर्मेशन आपके देखो यहाँ पे आ गई आपके ब्लॉक के साथ। हाँ जी। यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी टैग यूज कर रहे हो या बना रहे हो, तो उसके साथ आपको कोई इंफॉर्मेशन भी तो ऐड करनी पड़ती है अपने ब्लॉक के साथ, यस सर। है कि नहीं? मान लो कि जैसे कि आपने डोर बनाया, कोई क्या बनाया, ये आपका सिंपली आपने एक डोर बनाया और आप चाहते हो कि भाई इसमें D1 D2 ऑटोमेटिकली लिखा आ जाए, मुझे लिखना ना पड़े। समझ रहे हो? मुझे लिखना ना पड़े और D1 D2 अपने आप आ जाए, ठीक है। तो आपने ये क्या ले लिया? डोर ले लिया, बना लिया पहले लाइन से और आर्क से। अब यहां से आप लो क्या, यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा किस चीज का ऑप्शन? एट्रीब्यूट का ऑप्शन, डिफाइन एट्रीब्यूट का ऑप्शन, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे? A एंटर कर दो शॉर्टकट की के लिए, या आप वहां पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे आपने टैग में लिख दिया क्या? नेम। और इसका डिफॉल्ट में लिख दिया आपने क्या? अभी X लिख दिया सिर्फ। X लिख दिया। ये है आपका साइज, कि आपको टेक्स्ट का साइज कितना बड़ा दिखाना है वहां पे। तो आप इसको यहाँ से टेक्स्ट का साइज दे दो 0.1 दे दो और ओके कर दो। तो देखिए ये आपका नेम आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ और कुछ ऐड करना चाहते हो? नेम के साथ, एक के साथ हम बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं इसमें। कुछ लगा सकते हो क्या? और बताओ क्या लगाना है। पहले एक देख लेते हैं। फिर देखो आपने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में ऑब्जेक्ट बनाया, फिर आपने उसको डिफाइन एट्रीब्यूट में जाकर के टैग कर दिया, ठीक है। अब इसको ब्लॉक बनाना है। क्या बनाना है? ब्लॉक। ये स्टेप है और कंपलसरी स्टेप है, तभी आपका वो वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। ये ब्लॉक के साथ ही काम करता है। क्लिक कर दो इसको, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में आपका पूरा ऑब्जेक्ट आएगा और एंटर और ओके कर दो। तो देखिए आपका अब ब्लॉक एडिटर की स्पेम भी आगे देखो खुल के। अब X की जगह आपने लिख दिया यहाँ पे D1 और ओके। तो देखिए ये D1 आ गया आपका। अब आपको फिर से एंटर करना है, यहाँ पे दूसरी जगह लगाना है। यहाँ पे आपने लिख दिया क्या? D2। तो देखिए आपका ऑटोमेटिकली काउंट हो रहा है। इस तरह से हर बार इंसर्ट करने पे आपको वो पूछेगा, आप उसमें वैल्यू देते जाइए। आ रही है बात समझ में कि नहीं? इसके लिए सिर्फ ब्लॉक बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल डियर, ये आपका पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर आपको उसमें डिफाइन एट्रीब्यूट्स करने पड़ेंगे, फिर आपको ब्लॉक बनाना पड़ेगा। चाहे आप टेम्परेरी ब्लॉक बना दो चाहे परमानेंट,
या ब्लॉक बनाओ या डब्लू ब्लॉक बनाओ, कुछ भी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टेक्स्ट क्या है सर? क्या बोलना? टेक्स्ट क्या है सर? टेक्स्ट क्या है? सर डायमेंशन के पहले, सर जो डायमेंशन के पहले जो ए लिखा हुआ है उसके हेल्प से। हाँ, नहीं उसकी हिसाब से करोगे तो नहीं आएगा, क्यों सर? उसमें एडिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा आपका। वो तो आपका एक तरह से ऑब्जेक्ट ही हो गया ना, जो आपने एक बार लिख दिया वो परमानेंट फिक्स हो गया, उसमें आप चेंजेस नहीं कर पाओगे ब्लॉक में। और वैसे अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है तो उसमें जैसे कि आपने ये लिख दिया और इसको एंटर कर दिया, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो डबल क्लिक करके, देखो कुछ भी जो करना है आपको। लेकिन इस D1 में आप नहीं कर सकते हो इस तरह से, तो ये खुलेगा तो आपका इस तरह से खुल के आएगा इनहेंस एट्रीब्यूट एडिटर के हिसाब से। अब Okay. यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू इसको सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो, जैसे कि क्या लिखना है, D0 लिखना है या सिर्फ D लिखना है, तो यहाँ से आप D लिख दो बस और ओके कर दो, अप्लाई और ओके, तो सिर्फ D ही आएगा यहाँ पे। दोनों में डिफरेंस है डियर, बहुत डिफरेंस है दोनों में, बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है सर। ठीक है। ओके सर। अच्छा, ये तो चलो हमने एक लगाया, और अब कोई भी एक जनरल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये आपका जनरल ऑब्जेक्ट है कुछ भी। अब इसके साथ में आपको कई सारी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है सपोज, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से डिफाइन लोगे, डिफाइन एट्रीब्यूट, यहाँ से पहला आपने दे दिया इसमें, चलो नेम दे देते हैं इस ऑब्जेक्ट का, क्या नाम है, ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं हम, टेबल कर देते हैं, जैसे कि इसका टेबल का टॉप व्यू दिख रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आप 0.2 दे दो इसकी टेक्स्ट हाइट, तो ये आपका नेम हो गया इसका, ठीक है। आपको जितने इसमें एडिट करने हैं उतनी बार आपको डिफाइन एट्रीब्यूट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड लगा दिया हमने क्या, मटेरियल, और मटेरियल आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, वुड, क्या आपका ये वुड का है, ओके करो, यहाँ लगा दो, ठीक है। अब इसमें एक और बार आप लगाओ एट्रीब्यूट में जा करके, अब यहाँ पे दे दो इसका साइज, कि इसका साइज क्या है। साइज में आप वैल्यू दे दो यहाँ पे कि ये आपका 4 फीट बाय आपका 2 फीट की है, ठीक है। और इसको ओके कर दो, मटेरियल के नीचे ही साइज लगा दो। और क्या लगाना है इसमें, सप्लायर, कि ये कंपनी नाम लिख दो, कौन सी कंपनी की है, ठीक है। कंपनी नाम लिख दो यहाँ पे आप कुछ भी, ये कंपनी हो गई। अब इसमें एक और बार लो, इसका नाम लिख दिया आपने क्या, सप्लायर, सप्लायर में आपने यहाँ पे लिख दिया XYZ, ठीक है। और ओके, तो हमने कितने लगा लिए इसमें, 5। तो यहाँ पे अभी कुछ दिख रहा है क्या आपको, आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि ये तो आपको कुछ भी वैल्यू दिखाई नहीं रहा है आगे ना। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, तो अभी आप इसमें क्या करोगे, इसको ब्लॉक बनाना पड़ेगा, ब्लॉक के साथ इसमें नाम दे दो कि ये क्या आपका टेबल नाम से दे दो, और पिक पॉइंट दे दो, ये आपका पिक पॉइंट हो गया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो और एंटर कर दो, करो। तो देखिए अब पांचों आपने जो लगाए थे आ रहे हैं इसमें। सप्लायर का नाम डालना है इसमें, सप्लायर का नाम डाल दो। कंपनी नेम डालना है आपको, तो कंपनी नेम डाल दो। साइज और वो मटेरियल चेंज करना है तो वो कर दो और ओके कर दो। तो देखिए वही चीज आ गई आपकी, ठीक है। अब इनके अगर आपको लगता है कि सप्लायर नाम गलत आपने डाल दिया है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली इस पे डबल क्लिक कर दो,
तो देखिए आपके पास इसमें से क्या चूज करना पड़ेगा आपको, सप्लायर नेम, तो यहाँ वैल्यू में आप उसका नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है, अप्लाई कर दो, ओके। या फिर एक यहाँ पे आपका ब्लॉक एडिटर के नाम से भी आपका ऑप्शन है, ये रहा आपका डिफाइन एट्रीब्यूट, ठीक है। तो देखिए आपका ये आ रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ब्लॉक में जाकर के इस ब्लॉक को सेलेक्ट कर लो, तो देखिए इसके आपके आगे सारे के सारे। अब किस में चेंज करना है, उस पर डबल क्लिक करो और एडिट पे क्लिक करो, तो यहाँ से देखिए आपका एडिट का ऑप्शन आ गया, वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। तो दो तरीके हैं डियर, आप इन दोनों में से कोई सा भी यहाँ से चूज कर सकते हो। कोई डाउट किसी को? नो सर। पक्का? नो सर। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। अब देखो, अब इसमें आपको मैं वो बना के दिखा रहा हूँ टाइटल ब्लॉक, इसी की हेल्प से। क्या टाइटल ब्लॉक पता है क्या होता है? यस सर। जो आपके शीट पे आपके राइट कॉर्नर में होता है, नीचे की तरफ लोअर राइट कॉर्नर में। यस सर, पता है सर। तो आप यहाँ से ब्लॉक बनाओ, मैं बिना डायमेंशन के बना रहा हूँ, लेकिन आप अपनी डायमेंशन के साथ बनाना। तो आपको इसमें कितने वो चाहिए? कितने पार्ट्स चाहिए बताओ? काफी हैं या और चाहिए? बोलो भाई, काफी है ना? काफी। काफी है सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपका कुछ काम टेक्स्ट का भी होगा इसमें, और कुछ आपके एट्रीब्यूट का भी होगा। इसमें कुछ टेक्स्ट तो ऐसे हैं जो परमानेंटली रहेंगे आपके, तो उसको आप टेक्स्ट से लिखो यहाँ पे। जैसे कि पहला वाला ऑप्शन आपका किस चीज का है, प्रोजेक्ट नेम, यही होगा, हाँ कि ना? प्रोजेक्ट नेम थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको छोटा सा कर देते हैं, थोड़ा सा स्केल कमांड से इसको एडजस्ट कर लें, 0.75 टाइम्स कर देते हैं इसको, अब सही है। और इसी टेक्स्ट को आप कॉपी कर दो हर एक कॉलम में, हर एक सेल में, मतलब इस तरह से। अब इसमें इसका नाम भी आपका सही है, बस यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आप लिख दो कंपनी नेम, ठीक है। अभी किससे हो रहा है आपका, ये टेक्स्ट से ही चल रहा है काम पूरा। अब इसको पहले छोटा कर लेते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे छोटा है, 0.5 टाइम्स कर लेते हैं इसको, प्रोजेक्ट नेम को, ठीक है। अब ये आपका फर्स्ट सेल, आप इसमें क्या रखना चाहते हो बताओ? डेट, डेट रखना चाहते हो? तो Yes, आप sir. यहाँ पे डेट दे दो, और फिर इसको कॉपी करके बाकी के यहाँ रख लो। नीचे वाले सेल में क्या रखना चाहते हो बताओ? डायमेंशन या मटेरियल यूज। अगर प्लान बना रहे हो तो यहाँ पे आप लिख लो लोकेशन डाल सकते हैं हम लोग, कौन सी लोकेशन, साइट लोकेशन है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लो डिजाइनर नेम, और यहाँ पे आप लिख लो चेक्ड बाय, ठीक है, हो गया। यस सर। अब आपको इसमें
और कुछ ऐड करना है बताओ। कुछ और करना हो तो बताओ, करते हैं उसको भी। डेट के साथ आप उसमें ड्राइंग नंबर भी लिख सकते हैं, क्यों भाई? हाँ लिख सकते हैं। ड्राइंग नंबर शीट। हाँ ड्राइंग नंबर या शीट नंबर, बात एक ही है। शीट नंबर लिख दो, लो आप शीट नंबर लिख दो यार, कैसी बात करते हो। शीट नंबर लिख दिया आपने। और कुछ ऐड करना चाहते हो तो बताओ। हो गया कंप्लीट? हाँ जी। अच्छा ये चीज तो आपकी फिक्स रहेंगी ना, या इसमें भी चेंजेस होते रहेंगे? ये सारी चीजें सर फिक्स रहेंगी सर। इसीलिए ये हमने किससे बनाया है? नेक्स्ट। टेक्स्ट टेक्स्ट। से। टेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, हमें एट्रीब्यूट लेना है। तो आप ATT डालो एट्रीब्यूट। सबसे पहला आपका क्या आएगा, आपका प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप लिख दो प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपका स्पेस काम नहीं करेगा। अगर आप स्पेस दे करके यहाँ टेक्स्ट प्रोजेक्ट नेम लिखना चाहें तो नहीं आएगा। और यहाँ पे आप अभी हम डाल देते हैं XX डाल देते हैं, कुछ भी डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे इसका टेक्स्ट की हाइट आप डाल दो, ये ठीक है। ओके कर दो। ये तो बहुत छोटा हो गया यार, इसको 10 गुना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है अब सही है, अब विजिबल हो रहा है आपका। अब दूसरा आपको क्या डालना है इसमें, कंपनी नेम। तो दोबारा ATT एट्रीब्यूट लेंगे हम यहाँ से और एंटर कर देंगे। यहाँ पे डालो कंपनी, और यहाँ पे कंपनी नाम में डाल दो, अभी तो कुछ भी मत डालो, XXC डालो और ओके करो, और यहाँ ला करके इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, डेट आप इसमें मैनुअली डालना चाहते हो या जो आपकी सिस्टम की डेट हो वो अपने आप आ जाए यहाँ पे? सिस्टम की जो डेट हो वो ज्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ATT फिर से करो और यहाँ पे डालो आप डेट। और यहाँ पे देखो ये आपका पीछे एक ऑप्शन है इंसर्ट फील्ड का, आप इस पे क्लिक करो। आपको डेट चाहिए, यहाँ से डेट का चूज करो। और डेट आप ये इस तरह से ये फॉर्मेट चाहिए या ये फॉर्मेट चाहिए या कोई दूसरा फॉर्मेट चाहिए, बताओ। थर्ड वाला सही है सर। ओके कर दो फिर इसको, और ओके करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। आ गया। अब यहाँ पे शीट नंबर या ड्राइंग नंबर आपको कौन सा चाहिए, मैनुअली डालना है या आपका जो ड्राइंग नेम हो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए? सीट नंबर तो मैनुअली डालना ही पड़ेगा सर। हाँ जी, सीट नंबर मैनुअली डालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ड्राइंग का नेम की बात करें, उसकी बात कर रहा हूँ। बोलो। क्या बोल रहे हो सर? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने शीट नंबर डाला यहाँ पे, उसकी जगह अगर हमारा शीट नेम होता तो क्या हम यहाँ पे प्रोजेक्ट। जो ड्राइंग नेम लिखा है, क्योंकि प्रोजेक्ट में भी तो कई सारी शीट्स बनती हैं आपकी, कई सारी ड्राइंग बनती है, तो आप यहाँ से ड्राइंग नेम लेना चाहते हो या शीट नंबर ही काफी है? सही है सर, ड्राइंग नेम ड्राइंग। ड्राइंग नेम, तो इसको चेंज कर दें ड्राइंग नेम में। हाँ जी। ड्राइंग नेम में चेंज कर दिया। और आप यहाँ पे मैनुअली डालना चाहते हो या यहाँ से ले ले खुद अपने आप शीट नंबर, शीट नेम? वहीं से ले लो सर, एक जगह डाला जाएगा, हर जगह आ जाएगा। तो ठीक है, ATT डालो और यहाँ पे आपका ड्राइंग आ गया।
और यहाँ से इंसर्ट फील्ड करो इसको भी, और यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आ रहा होगा फाइल नेम, ये आ रहा है फाइल नेम, चूज कर लो। सारे अपर केस में चाहिए या फर्स्ट कैपिटल चाहिए? फर्स्ट कैपिटल। फर्स्ट कैपिटल कर दो, और सिर्फ फाइल नेम आना चाहिए ना, पाथ या फाइल नेम दोनों तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यस। और इसको कर दो ओके, और इसको भी यहाँ ला करके लगा दो। अब वो लोकेशन फिर से ATT डालोगे, और यहाँ पे लोकेशन डाला आपने, लोकेशन में डाल दो यहाँ पे, ठीक है, ओके कर दो। ये आपका लोकेशन ऐड हो गई यहाँ पे। अब डिजाइनर नेम, डिजाइनर में यहाँ पे नाम डाल दो, ठीक है, ये आपका डिजाइनर हो गया। और लास्ट में डाल दो चेक्ड, वो हमारे सर हैं, ठीक है, ओके करो और यहाँ पे लगा दो। कोई डाउट यहाँ तक अभी आपको क्या क्या किया है हमने? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? क्योंकि एक तो देखो हमने टेक्स्ट से लिखा है और दूसरा आपने एट्रीब्यूट से लिखा है, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें ब्लॉक बनाना पड़ेगा। यस सर। तो ब्लॉक के लिए आप बी एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे नाम दे दो आप इसका टाइटल ब्लॉक, टाइटल दे दो, और पिक पॉइंट में बेस पॉइंट दे दो ये, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, पूरे को सिलेक्ट कर दो और एंटर मार दो, ठीक है। और इसको कर दो यहाँ से डिलीट और ओके कर दो, और डिलीट हो गया देखो। अब इसको इंसर्ट करो यहाँ से, ये रहा आपका, और यहाँ क्लिक कर दो, तो सारी चीजें आ रही हैं देखो अपने आप। जैसे चेक्ड बाय में अगर आपको नाम चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, डिजाइनर का नाम चेंज करना है चेंज कर सकते हो, लोकेशन चेंज करनी है कर सकते हो। ड्राइंग नेम देखो ऑटोमेटिकली आ रही है, ड्राइंग 1। डेट भी देखो आपकी ऑटोमेटिकली आ रही है। यस सर। कंपनी नेम आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे, जो आप लिखना चाहो चेंज तो सभी कर सकते हो सभी चीजों को। और ये आपका प्रोजेक्ट नेम है, आप डाल दो कि ये आपने क्या बनाया है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, ठीक है, रेसिडेंशियल 3 BHK, इस तरह से कर दो, ठीक है। और बाकी सर टेक्स्ट से जो लिखा होगा वो एडिट नहीं होगा यहाँ पे? ये टेक्स्ट वाला तो आपका ऊपर था, टेक्स्ट तो इसमें है ही नहीं। तो सर वो ज्यादा बेटर है सर। कौन सा वाला जो फिक्स हो गया वो ज्यादा बेटर है सर। एडिट जो करना है बस वही हम लोगों ने इसके ब्लॉक के माध्यम से बनाना है। हाँ जी, ये मतलब कि ये आपका देखो ये नेम वेम तो आप चेंज कर ही सकते हो, और ओके कर दो तो वही डालोगे तो वो यही आ जाएगा जो आपने डाला है। तो कौन सा ज्यादा बेटर है, टेक्स्ट वाला या ये एट्रीब्यूट वाला? तो दोनों अपने जगह पे सही है सर, टेक्स्ट अपनी जगह पे सही है और वो भी अपनी जगह पे सही है। हाँ नहीं, टेक्स्ट का तो यार कोई तोड़ ही नहीं है भाई, वो तो अलग चीज है, लेकिन ये डिपेंड करता है पर्पस के हिसाब से, क्या पर्पस है आपका। अब देखो मान लो कि आपको यही टाइटल ब्लॉक दूसरी जगह यूज करना है, दूसरी ड्राइंग में, है कि नहीं। आप यहाँ से टाइटल ब्लॉक को लो, इंसर्ट करो, मान लो आपका चेक पर्सन भी चेंज हो गया, ये आपका राज हो गया, और आपका डिजाइनर भी चेंज हो गया, डिजाइनर हमारे आतिश भाई साहब हो गए, ठीक है। और ये आपका क्या है, लोकेशन आपकी चेंज हो गई, चलिए अब ड्राइंग नेम तो वो तो ले ही लेगा अपने आप। कंपनी आपकी हो गई, कंपनी क्या डालें, कुछ भी डाल दो, ये डाल देते हैं, ठीक है।
और प्रोजेक्ट आपका चेंज हो गया, ये आपका इस बार कमर्शियल हो गया, कमर्शियल प्रोजेक्ट हो गया। अब इसको ओके कर दो, तो ये आपकी चेंज हो गई। क्या इतनी जल्दी फास्ट प्रोसेसिंग आपको इसमें पॉसिबल थी क्या टेक्स्ट में? क्योंकि आपको हर बार फिर वो नया बनाना पड़ता है, नई चीजें लिखनी पड़ती। क्यों क्यों डियर? हाँ जी सर। तो ये आपका बेनिफिट है किसका? टेक्स्ट यूज करने का। सर ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें भाई?